हुमैरा असगर अली का केस और रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मज़ीद जो इंकशाफात और केस की डिटेल्स हमारे सामने आई हैं ये और ज़्यादा दिल दहला देने वाली हैं। इत्तलात के मुताबिक हुमैरा असगर को लास्ट टाइम एक्टिव सितंबर 2024 में देखा गया। उनके जितने दोस्त, जितने कॉलीग्स हैं, उनके मुताबिक इनसे आखिरी मुलाकात पिछले बरस के अक्टूबर या सितंबर के महीने में हुई। और तो और ये जब बेलिफ लेके इनके मालिक के मकान घर को तोड़ने के लिए या घर के अंदर पहुँचे ताकि उनको इवेक्ट किया जा सके, उनका तासुर भी ये था कि ना किराया आ रहा है और उनको नहीं पता कि हुमैरा उस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर हैं या नहीं। तो वो एक तरह से अंदर जाके मामलात की छानबीन कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि इनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। वहाँ की इत्तलात के मुताबिक नज़र ये भी आता है कि अक्टूबर 2024 से हुमैरा के अपार्टमेंट से बिजली काट दी गई थी, अगेन ऑन द सेम इशू ऑफ नॉन पेमेंट। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कराची जैसे शहर में जून जुलाई की गर्मियाँ हैं, 6 माह गुजर चुके हैं, कोई भी शख्स बग़ैर बिजली के रह सकता है? तो इसका मतलब है कि देयर वॉज डेफिनेटली समथिंग मोर टू इट। तो हमने कल जब ये खबर ब्रेक हुई थी तो लोगों का ख्याल ये था कि इनका इंतकाल हो सकता है 15-20 दिन पहले हुआ, बॉडी वाज इन डीकम्पोजिशन स्टेट। लेकिन अब जब इनका पोस्टमार्टम JPMC में कंप्लीट हुआ है तो और ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये सामने आई है कि ये जो उनकी डेड बॉडी है वो कम अज़ कम 6 से 8 माह पुरानी है, यानी 6 से 8 माह में वो किसी से राब्ते में नहीं थी। इसके अलावा देयर इज़ अ स्टाइलिस्ट बाय द नेम ऑफ दानिश मकसूद, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पुरानी कुछ पोस्ट वगैरह शेयर की। उनका एक छोटा सा ऑनलाइन मैगज़ीन है फ्लॉन्ट के नाम से। उनके मुताबिक हुमैरा ने उनके साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, उसके कवर पेज पे भी वो फीचर हुई थी। और ये आज से नहीं, अक्टूबर की उन्होंने अपनी पोस्ट दिखाई कि तमाशा घर की ये कंटेस्टेंट वाज मिसिंग, लेकिन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे हैं जो उनकी आखिरी उनसे मुलाकात एक्सचेंज हुई है 7 अक्टूबर 2024 के आपको नज़र आ रहे हैं उनके मैसेजेस एक्सचेंज। उन्होंने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का शेयर किया। इसका मतलब है अक्टूबर से लेके अभी तक हुमैरा से किसी का राब्ता नहीं हुआ, वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थी एंड नोबडी रियली बॉदर्ड अबाउट इट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की मायनाज अदाकारा नादिया हुसैन, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनका कल आपने सोशल मीडिया पे एक रिएक्शन भी देखा जहाँ पे नादिया हुसैन से हमने जब बात हम कर रहे थे तो उनका भी यही तासुर था कि इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग हाउ द डिटेल्स ऑफ दिस केस आर कमिंग ऑन। सो आइए नादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। नादिया, दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग स्टोरी, लेकिन आई थिंक वी आर इनटू अ स्पेल ऑफ बैड थिंग्स। पहले हम देख रहे थे वो गिलगित से जो हमारी एक नन्ही कंटेंट क्रिएटर थी, शी वाज जस्ट 17 एंड शी वाज गन डाउन। देन वी हर्ड अबाउट आयशा खान जी, और अब ये तीसरा इसी सीरीज़ में केस नज़र आता है हुमैरा असगर का। वो योर इनिशियल रिएक्शंस वर देयर, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जो नई केस में डेवलपमेंट है कि ये डेड बॉडी कम अज़ कम 6 से 8 माह पुरानी है, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? सिद्रा, सबसे जो बड़ा रिएक्शन मेरा है इज नॉट टूवर्ड्स द इंडस्ट्री नाउ, बिकॉज इंडस्ट्री वाले तो चलो जब हमें काम होता है तो वी विल कॉन्टैक्ट या जो भी है। द बिगेस्ट इशू इज द अपार्टमेंट पीपल देमसेल्व्स। वहाँ कोई ना कोई चौकीदार, कोई सफाई करने वाला, कोई लड़का, कोई नेबर, हाउ इज इट पॉसिबल कि 6 महीने तक अगर चौकीदार को भी पता है कि भाई वहाँ पे बाजी रहती हैं, 7 साल से वो रह रही हैं, कोई आना जाना बाजी का रुक किया है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये इम्पॉसिबल सी चीज है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई मेंटेनेंस वाले लोग जो जाके पानी का मोटर चला रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि अंदर से जो है वो बदबू आ रही है, या कोई किसी को जो है वो उस बिल्डिंग वालों में से किसी को नहीं पता चला, वो तो वहीं पे ही थे। सो फॉरगेट अबाउट द इंडस्ट्री पीपल। चलो दोस्त जो हैं वो भी आई थिंक कि कितना ज्यादा हुमैरा इन टच थी अपने दोस्तों से, कौन उसके करीबी दोस्त थे वो भी मैं नहीं कह सकती। बड़ा नॉर्मल है, यानी कई दफ़ा अगर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ अपने नंबर्स चेंज करते हैं। अगर आपके किसी पुराने कॉन्टैक्ट के पास, वर्क कॉलीग्स के पास, प्रोडक्शन हाउसेस के पास आपका पुराना नंबर है, आप राब्ते में नहीं आ रहे, तो लोग तसव्वुर करते हैं आप किसी प्रोजेक्ट में बिजी होंगे। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी कंसर्निंग लगती है, सस्पिशियस लगती है, कि इनकी जो मालिक के मकान थे जो बेलिफ लेके घर की इविक्शन के लिए या उसमें तोड़ने के लिए पहुंचे,
कराची जैसे शहर में ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है कि अक्टूबर के महीने से आज हम जुलाई 2025 में खड़े हैं, 7-8 महीने से कोई आपका किराया ना दे और आपको अपने घर की फिक्र ना हो। यानी हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आपने इससे पहले रब्ता करने की कोशिश नहीं की, आपने इससे पहले अपने घर में जाके देखने की कोशिश नहीं की? डू यू फाइंड दैट सस्पिशियस? ऑफ कोर्स सिद्रा, ये सारी चीजें जो हैं चलो अगर परसों तक जब ये खबर आई थी तो हमें 1 महीने का पता चल रहा था कि भाई ये लाश 1 महीने पुरानी है। 1 महीना स्टिल अंडरस्टैंडेबल कि यार चलो मंथ बाय मंथ जो है वो बेलिफ को भेज रहे हैं और अपना रेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अगर 6 से 8 महीने गुजर गए, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग कि ऐसे कैसे जो है वो एक आपको रेंट लेना है वहां से और आपने 6-8 महीने तक जो है वो किसी को नहीं भेजा है। अगर खुदा ना करे ये कोई, अब मुझे नहीं पता है कि ये सामने कैसे चीज आएगी कि देयर वाज सम फाउल प्ले इन हर डेथ, कोई और कोई वजह थी कि किसी वाज इट एनीथिंग कि किसी ने उसको मर्डर किया और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, गॉड फॉरबिड। बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसी भी कोई सच्चाई होगी ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पाकिस्तान में रहता हुआ मुसलमान या कोई भी और रिलीजन का कोई बंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की भी होगी, वो इस किस्म से बॉडी को बिल्कुल गलता सड़ता जो है वो 6-8 महीने तक भी नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर किसी ने मर्डर भी किया होगा ना, उस बंदे में एक और बड़ी स्ट्रेंज बात मुझे लगी, और यहाँ पे देखें आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर कोई पब्लिक फिगर होता है तो सारा का सारा अताब मीडिया पे पड़ जाता है कि देखिए जी ये चकाचौंध की इंडस्ट्री है लेकिन एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, अंजाम इनका ये होता है, सारी मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है। बट नादिया, आई ऑल्सो, बिकॉज यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और अब मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी सारे इस बारे में बड़े अवेयर हो गए हैं। I was absolutely heartbroken to see the way the police, the investigation and the forensic team was there at this site of crime. यानी हम ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स खड़े इसकी वीडियो बना रहे हैं जो कि कल पूरे इंटरनेट पे चल रही है, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके आपने देख लिया उनके पास क्या प्रोटेक्टिव कवर, यानी ऑल एविडेंस हैज़ बिन ट्रैम्पल्ड ओवर। अगर एक जगह बिल्कुल सील थी, अब वो तो एक परफेक्ट क्राइम सीन था जिसमें आपको 6-8 महीने से अगर कोई नहीं गया है और अगर कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके फिंगरप्रिंट्स जमा करें। दूसरी जो बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि अगर एक बिल्कुल डीकम्पोज खाली स्केलेटन भी मिलता है तो फॉरेंसिक टीम्स उसके ऊपर अंदाज़ा लगाती हैं कि भाई पॉसिबल रीजंस ऑफ डेथ क्या हो सकती हैं, यानी कोई हड्डी टूटी हुई है, उसके वेट और मास से पता चलाया जाता है कि उसकी उम्र क्या थी, उसका जेंडर क्या था। हमारे यहाँ बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी 6 महीने पुरानी लाश है तो पता ही नहीं लगाया जा सकता कि रीजन ऑन द कॉज ऑफ डेथ क्या है। आई फाइंड दिस वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड देयर वेरी ग्लेयरिंग गैप्स इन दिस इन्वेस्टिगेशन। Yes, of course, honestly I can't comment कि हमारी फोरेंसिक्स और हमारी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज क्या है। आई ऑनेस्टली कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट मुझे तो सिर्फ उसी चीज़ पे ही बार बार सोच के मुझे हैरत होती है कि बिल्डिंग वाले अपने जो लोग थे वो कहाँ हैं थे, चौकीदार कहाँ था, वो सारे लोग कहाँ थे कि जिनको नहीं अंदाजा हुआ कि ये बाजी जो है वो 6-8 महीने से जो है वो बाहर ही नहीं निकली हैं। Do you think this is because there is an underlying judgment? देखिए हमारे यहाँ इस बात को एडमिट करना पड़ेगा नादिया कि जहाँ ग्लैमरस स्टार्स को, मीडिया की लाइफ को लोग एस्पायर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, देयर इज़ दैट अंडर करंट ऑफ हेट्रेड, यानी कहीं ना कहीं जजमेंट आती है, इनको इस शोबे को मायूब समझा जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्तियाँ या कंसर्न भी नहीं शो करते। यानी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन दैट बिल्डिंग did not belong to the media industry. She was living there for 7 years. It's not possible कि उसकी कहीं ना कहीं किसी से दोस्ती, कोई सलाम दुआ, and she was not that type of a person either. वो बहुत warm और बहुत मतलब हंसमुख टाइप सी थी लड़की. So it's not possible कि उसकी, yes of course like I had mentioned in my video as well that I do believe that she was struggling, but ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर वो 7 साल से वहाँ रह रही थी तो उसकी कोई ना कोई वाकफियत, कोई सलाम दुआ चौकीदार से, कोई किसी कोई नादिया, लास्ट पीस आई वांट टू हैव योर कमेंट ऑन। मुझे बताएं कि
अभी जितने पुराने इंटरव्यूज़ हुमैरा के सर्फेस कर रहे हैं, शी स्पीक्स वेरी वार्मली अबाउट हर फैमिली। शी वाज अ वेरी टैलेंटेड पेंटर एंड स्कल्प्टर एज वेल। तो उनकी कुछ अपने वालिद की बनाई हुई पोर्ट्रेट्स भी सामने आई हैं। एक शबी भी उन्होंने बनाई है, एक बच्चा और उसके माँ के ताल्लुक़ के हवाले से। एंड यू नो इट शोज़ कि शी हैड अ वेरी टेंडर स्पॉट फॉर हर फैमिली। वो बार बार हर इंटरव्यू में लोग उनसे कहते हैं जी मैसेज दें, तो वो कहते हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखें एट्सेट्रा। I find it absolutely shocking that the family refused to take custody of the body. How do you react to that? ये बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई और मतलब कि अनबिलीवेबल बात है भाई। ठीक है, अगर वो उसने लड़के आपके परमिशन के बगैर इस फील्ड में भी अगर वो लड़की आई है, लेकिन अगर वो मर गई है तो आप कैसे जो हैं वो इस तरीके से इतना हेट्रेड अपने बच्चे के लिए कि बाप ने और भाई ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। अब जो है ये खबरें आई हैं कि जी उसकी बहन और बहनोई, भाई बहन और बहनोई पहले कहाँ थे जब उनको नहीं अंदाजा हुआ कि अगर वो पहले भी जो है वो चलो भाई और बाप ने तो अपना रिश्ता काट दिया था, जो बहन थी जो अब आई है फॉरवर्ड की जी मैं जो हूँ वो उसकी बॉडी को क्लेम करूंगी या हम क्लेम करेंगे और हम उसके जो है वो लास्ट राइट्स के लिए हम करेंगे। पहले आप कहाँ थे भाई? पहले आपकी अपनी बहन, आपकी इंडस्ट्री वालों को छोड़े भाई, आपकी अपने खानदान वाले जो हैं वो उनको नहीं अंदाजा हो रहा है कि जी हमारी अपनी बहन जिसके साथ कभी ना कभी तो एब्सोल्युटली नादिया, दीज आर ग्लेयरिंग क्वेश्चंस। और मेरे ख्याल में बार बार हम जो फैमिली टाइज और कम्युनिटी टाइज की डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं ना, ये हालिया केसेस इसकी तरफ बड़ा क्लियरली इशारा करते हैं कि समथिंग इज़ गेटिंग ब्रोकन और इज़ ऑलरेडी टू फार गॉन इन आवर सोसाइटी। हम नहीं संभाल पा रहे हैं अपने रिश्तों को, हम नहीं एहसास कर पा रहे अपने इर्द गिर्द के लोगों का। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।